नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरीना तुंगखांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 21 मार्च को लेखा एवं ट्रेजरी निदेशक सुखमय भौमिक ने रुकसिन में उपकोष कार्यालय का किया उद्घाटन। सोमवार को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स के लिए 5 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित। 22 मार्च को असम राइफल्स और NSCN-IM के बीच मुठभेड़ में एक नागरिक की मौत और एक घायल। मंगलवार को रोइंग में संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री के साथ एक गिरफ्तार। 23 मार्च को लोंगडिंग में NSCN-KYA का एक ऑपरेटिव गिरफ्तार। बुधवार को विधायक गोकर बसर ने ग्रामीणों को दी पुश्तैनी जमीन। 24 मार्च को राज्यपाल BD मिश्रा ने मूल्य आधारित शिक्षा पर दिया जोर। बृहस्पतिवार को खोंसा सेशन कोर्ट ने अपहरण मामले में 2 लोगों को उम्र कैद की सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। लेखा एवं ट्रेजरी निदेशक सुखमय भौमिक ने सोमवार को पासीघाट पश्चिम विधायक निनोंग इरिंग, पूर्वी सियांग DC ताए तागु, रुकसिन ADC ताजिंग जोनरोम की उपस्थिति में पूर्वी सियांग जिले में ADC कार्यालय परिसर में उपकोष कार्यालय का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि अब तक सभी सरकारी लेन देन पासीघाट में जिला कोषागार कार्यालय के माध्यम से निष्पादित किए जाते थे, जो रुकसिन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिसमें बहुत सारे संसाधनों और समय की खपत होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उप कोषागार कार्यालय रुकसिन उपखंड के तहत एक विशाल क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे स्थानीय जनता और सरकारी अधिकारियों को लाभ होगा। डोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में मिशन शिक्षा के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा केंद्र निपुण भारत और विद्या प्रवेश कार्यक्रम के लिए 5 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ताबा तादिर ने शिक्षकों के सुधार के प्रयासों की सराहना की। तादिर ने सभा को संबोधित करते हुए उपस्थित प्रत्येक शिक्षक से अपील की कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अरुणाचल के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को जहां भी पदस्थापित किया जाता है, वहां काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षक किसी भी बच्चे के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ECCI में PRT शिक्षकों की भूमिका अरुणाचल प्रदेश के भविष्य को आकार देने में काफी मददगार साबित होगी। तिरप जिले के बारी बासिप सर्कल के कोला गांव के एक नागरिक रियातुकाखो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति पंगम लोवांग रविवार को तिरप जिले में छठी असम राइफल्स और NSCN-IM के बीच गोलीबारी में घायल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार NSCN-IM का एक सदस्य मारा गया, जबकि एक स्वयंभू SS निजी, जिसकी पहचान जनलोंग वाकथोम के रूप में की गई, जिसको छठी असम राइफल्स ने पकड़ लिया। एक अन्य ऑपरेटिव SS सर्जन असंग तंगखुल कथित तौर पर मौके से भागने में सफल रहा। सूत्रों के अनुसार यह घटना रविवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब NSCN-IM के 3 कार्यकर्ता नागालैंड के मोन जिले के नामसा से देवमाली होते हुए पहुंचे और कुछ ग्रामीणों को चांगलांग जिले की सीमा की ओर ले जाने के लिए कहा। हालांकि जब वे कोलगांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे, जंगल में उन पर छठे AR कर्मियों ने घात लगाकर हमला किया। इस बीच गोलीबारी में नागरिक की मौत को लेकर सोमवार को खोंसा, देवमाली और चांगलांग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग TCL क्षेत्र में नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए छात्र संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों द्वारा आयोजित रैलियां और कैंडल लाइट मार्च में सैकड़ों शामिल हुए। विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा सोमवार को पूरे तिरप जिले में 12 घंटे का बंद भी लगाया गया। रोइंग पुलिस ने केराती गांव के पास शहरी आवास क्षेत्र में नशा करने वालों और पेडलरों को ठिकाने का भंडाफोड़ किया और मंगलवार को एक व्यक्ति को संदिग्ध मादक पदार्थ और कुछ नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार DSP रिंगू गुपोक के नेतृत्व में एक टीम ने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई की कि शहरी आवास क्षेत्र में ड्रग्स की बिक्री और खपत चल रही थी। रोइंग पुलिस ने बताया कि रोइंग पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस बीच लोअर दिबांग वैली के SP JK लिगो ने युवाओं से अफीम की लत और किसी भी रूप में नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की अपील की। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों, समाजों और छात्र संघों से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने में सहयोग करने का अनुरोध किया, जो वर्तमान में समाज को खराब कर रहा है और साथ ही कई परिवारों, विशेष रूप से युवाओं के लिए अनकही दुख और कठिनाई ला रहा है।
असम राइफल्स की लोंगडिंग बटालियन और पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान बुधवार को लोंगडिंग शहर से NSNKY के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार असम राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लोंगडिंग पोंगचो को जोड़ने वाली सड़क के किनारे एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना की और नियानु गांव के पास संचालक को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लोंगडिंग कस्बे के बाजार अध्यक्ष और कारोबारियों से कथित तौर पर धमकाने और रंगदारी मांगने आया था। उससे आगे की जांच के लिए लोंगडिंग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। बसर विधायक गोकर बसर ने बुधवार को लेपरादा जिले के बसर अंचल के गोरी एक गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बिना किसी शर्त के निवासियों को दान कर दी। दान की गई भूमि में गोरी गांव का बंदोबस्त क्षेत्र, अन्न भंडार और सामान्य जमीन शामिल है। अपनी पुश्तैनी जमीन दान करते हुए बसर ने कहा कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता मीगो बसर के वादे को पूरा किया है। उनके भाई बहनों, गांव के बुजुर्गों और पंचायती राज संस्थाओं और सदस्य की मौजूदगी में दान की गई जमीन का आधिकारिक वितरण किया गया। राज्यपाल बी डी मिश्रा ने राज्य के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। गुरुवार को राजभवन में शिक्षा मंत्री तावा तादिर के साथ बैठक के दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अभिनव तरीकों और छात्रों और शिक्षण समुदाय दोनों के लिए कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते हुए मिश्रा ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय इस संबंध में कई तरह से योगदान दे सकते हैं, जैसे अनुसंधान, नीति विकास और जागरूकता पैदा करने के लिए समाज के साथ जुड़ाव और सतत विकास रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन। बी डी मिश्रा ने मंत्री को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वार्षिक भर्ती स्थिति अग्रेसित करने की भी सलाह दी, ताकि आवश्यकताओं के बैकलॉग को हर साल संसाधित किया जा सके। इस बीच मंत्री तावा तादिर ने राज्यपाल को शिक्षा विभाग की नई पहलों की जानकारी दी और राज्यपाल को आश्वासन दिया कि वो बैठक में उठाए गए मुद्दों का समाधान करेंगे। और तिरप जिले की सत्र अदालत ने बुधवार को 2 आरोपियों सुरेश चकमा और प्रेम चकमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 341/364 ए और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)B ए के तहत दोषी ठहराया। उन्हें अपहरण मामले के 2019 के मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसमें ONGC के एक कर्मचारी का अपहरण कर लिया गया था। उन्हें फिरौती के लिए अपहरण और अवैध हथियार रखने के साथ गलत तरीके से संयम के अपराध के लिए जुर्माने के भुगतान के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों के अलावा अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत 11 अन्य आरोपी व्यक्तियों को भी दोषी ठहराया है और उन्हें मुख्य आरोपी व्यक्तियों से फिरौती की राशि के हिस्से प्राप्त करने के उनके अपराधों के लिए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।